ताल्लुकात सिर्फ जबान से नहीं बनते, ताल्लुक जोड़ने के लिए आपको माल खर्च करना पड़ता है, आपको दूसरे के हक की हिफाजत करनी है, आपको मोहब्बत बढ़ानी है, ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं, तो आपको तहफ का तबादला करना पड़ता है। आप किसी को कुछ पकाकर खिलाते हैं, आप किसी को किसी और नौइयत का तोहफा भेज देते हैं, तो जाहिर है जो शख्स बखील हो जाता है ना, वो कभी किसी के हक की हिफाजत नहीं करता बुखल की वजह से। और आप देखें कि कोई इंसान माल रखता हो लेकिन वो सोचता हो ये मेरी फलां जरूरत के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फलां जरूरत के लिए, तो उसने अपनी जरूरियात की फहरिस्त में से हमसायों को निकाल दिया, रिश्तेदारों को निकाल दिया। वो सारे का सारा सरमाया फजूल खर्ची में लगा सकता है, लेकिन उन ताल्लुकात की हिफाजत में नहीं लगाता जिन ताल्लुकात को जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो कोई बहुत ज्यादा आपको खर्च करता हुआ नजर आता है, वो बखील है अगर वो ताल्लुकात को जोड़ने के लिए माल नहीं लगाता, क्योंकि उसका हाथ अपने लिए तो खुला हुआ है। और फजूल खर्च लोग शैतान के भाई होते हैं, लेकिन उसका हाथ हमसाये के लिए, रिश्तेदार के लिए और मिस्कीन यतीम के लिए उसका हाथ नहीं खुलता। तो अल्लाह पाक ने ऐसे शख्स के बारे में फरमाया, अल्लज़ीना यबखलूना, वो लोग जो बुखल करते हैं, व यअमुरून अन्नास बिलबुखल, और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं। अच्छा, एक इंसान खुद बखील है, वो ये नहीं चाहता कि दूसरा भी खर्च करे, दूसरा खर्च करने लगता है तो उसे ऐसा शख्स कहता है, छोड़ो ये काम करने की आपको क्या जरूरत है, कभी उसने भी आपके साथ किया है। अब बखीली के भी अपने अंदाज है ना, इंसान आसानी के साथ तो किसी को बखील नहीं बना सकता, पूरी लॉजिक्स देनी पड़ती है, शैतान भी लॉजिक देता है, तो वो दूसरों को भी बुखल करने का हुक्म देते हैं। और इस तरह जैसे अगर आप देखना चाहें तो आम तौर पर माएँ अपनी बेटियों को बहुत बखील बनाती हैं, बेटे अपने बापों की वजह से बखील हो जाते हैं, और दोस्त एक दूसरे को बखील बनाते हैं, बड़े छोटों को बखील बनाते हैं। तो हर एतबार से जहां भी हो, हमसायों का लिहाज रखना, उनका ख्याल रखना, ये ईमान की निशानी है।